अब ये मुझे वैष्णो देवी लेके जा रही है मैडम, मुझे हेलीकॉप्टर में। अगर बादल नहीं हुए तो हेलीकॉप्टर में तो कहते फिर पैदल चढ़ो। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। रात के 10 बज गए हैं और माता रानी के दरबार में हम बैठे हैं। माता रानी, हमें कल जाना था वैष्णो देवी। हमारी टिकट बुक हो गई थी 5 तारीख की वंदे भारत की, और वापसी की थी 7 तारीख की थी। वो भी वंदे भारत की बुक की थी हमने। और हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिस कारण हमने अपनी कैंसिल करा दी टिकटें। जो हमारे चाचा का लड़का था वो एक्सपायर हो गया है। सब संडे वाले दिन पता लगा हमें। तो ये जो माता रानी का दरबार हमने लगाया था वो ऐसे कैसे हमने छोड़ दिया था। यहाँ जो जैसे रखा था वो वहीं रखा है। जो तो हमारी शांत हो गई थी उसी दिन। दोबारा हमने इसको जलाया नहीं है क्योंकि ऐसे में सूतक लग जाता है और फिर पूजा नहीं होती घर में। अगर फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो हमने उस दिन के बाद पूजा नहीं की है माता रानी की। कुछ भी नहीं किया है, सेम ऐसा ही है जिस दिन हमने छोड़ा था सुबह के दिन। ये देखो, ये जो भी हमारे पीले से हो गए हैं बिना पानी के, ये देखो। और माता रानी की जो तो उसी दिन शांत हो गई थी। हमने घी नहीं डाला था इसके अंदर और बाकी सब कुछ ऐसे कैसे रखा है। प्रसाद भी ऐसे कैसे रखा है, सारा सामान ऐसे ही रखा है। अब कल ये प्रसाद थोड़ा सा बांट देंगे कंजकों में, क्योंकि ऐसे ही रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और हमारी टिकट थी, जैसे पता है आपको, मैंने बताया आपको, टिकट थी हमारी कल वंदे भारत की। वैष्णो देवी जाना था हमें 1 महीने पहले ही हमने बुक कर ली थी। कंफर्म, हाँ कंफर्म हो गई थी हमारी आने जाने की दोनों की। और अब जा नहीं सकते तो हमने वो कैंसिल कराई है। अब माता रानी को छोड़ दिया है हमने। माता रानी जब हमें बुलाएगी तभी हम जाएंगे। दिवाली के बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं, दिवाली के अगले दिन अब बस हमारी फैमिली, हाँ अब तो सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद ही हम माता रानी के दर्शन करें। दिवाली के अगले दिन जाने का प्रोग्राम अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं अगर टिकट मिल नहीं रही है। हाँ भाई, अब दोबारा टिकट करेंगे। तो मैंने मन्नत मांगी थी जो मेरी पूरी हो गई थी, और वो मन्नत मैंने पूरी करनी थी वहाँ जाके माता रानी के दरबार में। अब जाना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जो हमारा रह गया है तो अब माता रानी हमें ज़रूर बुलाएंगी। अब दिवाली के जस्ट बाद ही सोच रहे हैं हम जाने की, और अब जैसा माता रानी चाहेगी वैसा ही होगा। सब माता रानी के ऊपर छोड़ दिया हमने। तो जैसे हम, आपको पता है कि हम उस दिन संडे वाला दिन माता रानी के वहाँ दरबार में गए थे, शीतला माता के मंदिर में। और आने के बाद थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम था कीर्तन कराने का, कि थोड़े से घर के आदमी और आसपास के आदमी बैठते और कीर्तन कराते, माता रानी का नाम लेते हम। और जो मैंने विश मांगी थी वो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने मांगी थी। इनका ऑपरेशन था गले का, जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, और माता रानी ने चुटकी में शोर कर दी थी। माता रानी के दया से मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया था। और मैंने यही मन्नत पूरी कर, जो मेरी हुई है ना, उसी का प्रसाद चढ़ाने मुझे वहाँ जाना था वैष्णो देवी सोने के लिए। अब मैंने अपने भाई के लिए भी मदद मांगी थी, उसकी सर्जरी के लिए, जो उसकी सर्जरी भी ठीक हो गई थी। और मैंने वहीं जाके दोबारा विश मांगनी थी माता रानी से कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उसके बाद मैं दोबारा एक बार फिर माता रानी में जाऊँगी, फिर नारियल चुन्नी का प्रसाद चढ़ाऊँगी। और अब आज नवमी है, रामनवमी। हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, तो अष्टमी की पूजा भी हमने नहीं की है। और कंजक भी अब इस बार हमने नहीं बिठाई है, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है घर में तो सूतक लग जाता है और कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो हमने सारे के सारे काम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, ना कंजक बिठाई, ना दोबारा माता रानी की पूजा की। हमने अपनी टिकट भी कैंसिल कर दी है, हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे कैसे रख दिया है। कपड़े पैकिंग हो चुके हमारे, हाँ हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी थी, और बस सबकी पैकिंग हो गई थी, सबकी शॉपिंग हो गई थी। आज हमें रात को 2 बजे निकलना था, और सुबह हमारे 6 बजे की ट्रेन थी वंदे भारत की। तो अब जैसा होगा माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं, और जैसा भी आगे होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, ये सब आपको बताएंगे। तो आप आगे का ब्लॉग देखते रहिए। टिकट हमारी कंफर्म हो नहीं रही है, दिवाली के बाद हमारा जाने का प्रोग्राम है और टिकट नहीं मिल रही है। लेकिन हम अभी वेटिंग में टिकट लेंगे और कंफर्म देखते हैं, हो जाएगी तो हमें माता रानी के दर्शन करने के लिए जरूर जाना है। और चाहे जो भी हो जाए, सबको ठीक करना, ठीक रखना। मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली में सबको ठीक रखना, बस मेरी यही विश है माता रानी से। माता रानी मेरी पूरी फैमिली को ठीक रखना, बस किसी के साथ कुछ ना हो, बस सब ठीक ठाक रहे अपनी फैमिली में।
फैमिली भी और जो हमें देख रहे हैं वो सारे लोग और अदर्स लोग जो भी हैं वो भी सब ठीक रहे। मेरी यही दुआ है माता रानी से, मैं यही प्रे करूंगी कि सब लोग ठीक ठाक रहे। और 2 दिन से हमने व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि हमारा मन नहीं था ऐसे में व्लॉग बनाने का, क्योंकि हमें माता रानी पे जाना था, इसलिए हमने 4-5 व्लॉग एक्स्ट्रा बनाए हुए थे और अपलोड किए हुए थे जो रूटीन में चल रहे हैं हमारे। तो 2 दिन से हमने कुछ किया ही नहीं है, तो आज थोड़ा सा लगा कि अब लोगों को बता देना चाहिए कि हमारे घर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो अब ज़्यादा है नहीं हमारे पास कुछ करने के लिए ना बताने के लिए, जो था हमने बता दिया है। तो इसी के साथ माता रानी की जय जय माता रानी, सबको ठीक रखना माता रानी बस। मैं आज भी माता रानी के दरबार पे ही बैठी हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माता रानी के पास बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और माता रानी की चौकी हमने लगाई थी, इस बार बड़ी मूर्ति लेके आई थी मैं। और जैसे भी मुझे टाइम लगता है या हमें पूरी फैमिली को टाइम लगता है वैसे हम माता रानी के पास आकर बैठ जाते हैं रात के टाइम। तो आज भी मैं यहीं बैठी हूँ और आज लास्ट नवरात्रा है माता रानी का, आज माता रानी विदा हो जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम हम सब ने यही दिया है माता रानी को। थोड़ी देर और बैठेंगे यहीं पे। और खुशी आ गई है, खुशी कहाँ गई? खुशी भी यहीं बैठेगी थोड़ी देर मेरे साथ, हम सारे यहीं बैठे हैं, सबको दिखाओ एक बार आप। अब आर्यन भी यही लेटा हुआ है नीचे, ये देखो सारे यहीं बैठे हुए हैं हम। ये देखो आर्यन देखो कहाँ लेटा हुआ है, खुशी भी यही है, आर्यन भी नीचे लेटा हुआ है। ये देखो हम थोड़ी देर यही माता रानी के पास रहते हैं सारे के सारे, हम तो रोज ही क्योंकि माता रानी अकेली ना रहे, थोड़ा अकेला फील ना हो माता रानी को। क्योंकि हम किसी को अपने घर लेके आए हैं, किसी की पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी का भोग लगा रहे हैं, तो माता रानी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि माता रानी की मूर्ति लगा दी और काम खत्म। ऐसा नहीं है, माता रानी के हम डेली भोग भी लगा रहे थे, सुबह शाम पूजा भी कर रहे थे, जैसा हमसे हो रहा था वैसा कर रहे थे। और अब 2 दिन से हमारे घर पूजा नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है माता रानी के बिना। तो आज लास्ट नवरात्रा है इसलिए मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी माता रानी के पास।